नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज सभी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े लेकर के आया हूँ जो आप लोग यहाँ पर अगर पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी पेपर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस खनिज का किस राज्य से उत्पादन में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊर्जा उत्पादन में क्या स्थान है, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं हमारे देश में, तो इसको लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको लेकर के मैं यहाँ पर आप सभी के सामने ये महत्वपूर्ण आंकड़े लेकर के आया हूँ। तो इन आंकड़ों को पूरा अंतिम तक ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और देखिएगा यहाँ से जो है सीधे सीधे प्रश्न बहुत घुमा के नहीं पूछता, सीधा पूछता कि ये इसके उत्पादन में या इस खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, बस सीधा, या शीर्ष स्थान पर कौन सा, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं और करते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भैया बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये रहा, पहले है कि देखिए खनिज भंडारक राज्य, इनके अगर देखिए पहले यहाँ पर जो ये अप्रैल 2015 में ये लिस्ट वो है जिनमें ये बताया गया कि किन राज्यों में इन खनिजों के स्थान पर उनका क्या स्थान है। मतलब अर्थात ये जान के चलिए कि जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए हेमेटाइट, तो हेमेटाइट के खनिज में अगर देखा जाए कि कहाँ पर कितने, तो उसमें उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। ये कहाँ पर भी, ये उत्पादन राज्य नहीं, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारण है उसके आधार पर है। तो हेमेटाइट का उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मैग्नीज का क्या है, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बॉक्साइट का क्या है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। देखिए बॉक्साइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए जो इंपॉर्टेंट हो मैं बताता चलूंगा। स्वर्ण ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा स्वर्ण जो है आपके कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। हीरा, ये देखिए कहाँ पर संख्या मतलब भंडार ज़्यादा उसकी बात हो रही है, तो हीरा का मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभ्रक का क्या है, अभ्रक का आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, ठीक है। अभ्रक में मामले में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, ठीक है। और भारत में कौन सबसे ज़्यादा भंडार है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। जिप्सम, जिप्सम का क्या है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस में कहाँ है, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चांदी, चांदी के मामले में राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हीरा, सोना, चांदी और बॉक्साइट, ये 4 अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको रटा होना चाहिए, बाकी सब पता कर लो तो अच्छी बात है। ताम्र, ताम्र भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके मामले में कौन सा है, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहाँ अच्छे खासे पाए जाते हैं। क्रोमाइट, क्रोमाइट का उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। सीसा क्या है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये भी आपको याद होना चाहिए। राजस्थान क्या है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। जस्ता, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कोयला, ये पता होना चाहिए, तो सबसे अधिक भंडार आपके भारत में झारखंड में है, फिर ओडिशा में है, फिर छत्तीसगढ़ में। लिग्नाइट क्या है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। कच्चा तेल, ये आपको पता होना चाहिए, इसके मामले में असम, गुजरात, राजस्थान। प्राकृतिक गैस, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये भी पता होना चाहिए। देखिए जो इस तरफ में लगा रहा हूँ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहराइट, बहराइट के मामले में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। और निकल, निकल के मामले में ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, ठीक है। तो ये जो इधर मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पूरे 3 3 6 3 9 9 आपके रटे होने चाहिए, बाकी जितना पता कर लो उतना फ़ायदा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है किस प्रकार से किन का स्थान है। ये अब उत्पादन के आधार पर आ जाओ। लोहा में सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर हमारे देश में हो रहा है तो ओडिशा में हो रहा है। मैग्नीज के मामले में मध्य प्रदेश में, तो लोहा आपको एकदम रटा होना चाहिए। बॉक्साइट के मामले में ओडिशा, यानी क्या लोहा और बॉक्साइट दोनों के मामले में ओडिशा है प्रथम स्थान पर, ठीक है। बाकी ये दोनों तो आप लोग देख रहे हो तो लिखते चलो, अभी यार 4-5 दिन, इतने दिन में भी आराम से पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार बहुत है, ठीक है। परेशान ना हो, आराम से कर लो। चांदी के मामले में राजस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग को शौक लगा होगा। अभ्रक के मामले में सबसे ज़्यादा भारत में हो तो उसमें आंध्र प्रदेश, लेकिन देखा जाए उत्पादन में आंध्र प्रदेश, लेकिन अगर स्थान में देखा जाए तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है। जिप्सम, जिप्सम के मामले में, जिप्सम का छोड़ो, जिप्सम का मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। जिप्सम कहाँ पर है, राजस्थान है, ठीक है। कोयला, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोयला भैया अभी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। लिग्नाइट, लिग्नाइट का तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। कच्चा तेल, कच्चा तेल अभी जो है असम में सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है।
प्राकृतिक गैस के मामले में देखिए असम है, और असम में जो है संसाधन निकाला जा रहा है। स्वर्ण के मामले में कर्नाटक, ठीक है, फिर झारखंड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटक के बाद कौन है, झारखंड है। ताम्रयस की भी मैंने कहा था, तो यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ग्रेफाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट, ओडिशा में, ठीक है, फिर तमिलनाडु, झारखंड। और हीरा में कौन सा, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोनों जगह देखिए, एक तो आपका मैंने बताया ना कि स्वर्ण और हीरा का द्वितीय पता होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तो झारखंड, राजस्थान है, ठीक है। अब देखिए खनिज भंडारक देशों में देखा जाए, देखिए देशों में भंडारक की बात मैं नहीं करूंगा, इसे तुम मत ही याद करिए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उत्पादन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेता है। तो एल्यूमिनियम के मामले में विश्व में चीन नंबर 1 पर है, ठीक है। बॉक्साइट के मामले में ऑस्ट्रेलिया, कैडमियम के मामले में चीन। देखो कैडमियम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैडमियम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महंगी धातु है। ओके, फिर उसका सीमेंट, तो सीमेंट में देखो यहाँ सीमेंट, कोयला, लिग्नाइट, यहाँ चीन, फिर भारत। तो यानी क्या है, सीमेंट के मामले में एशिया देश हैं तीनों, चीन, भारत, वियतनाम। और कोयला और लिग्नाइट के मामले में भी क्या है, एशियाई देश हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है। तांबा देखिए आपका चिली, पेरू, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ठीक है। हीरा आपके देखिए रूस में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। स्वर्ण के मामले में भी चीन है, तो चीन कहाँ है भैया, चीन आपके सीमेंट है, कोयला है, लिग्नाइट है, स्वर्ण है, और उसके साथ ही साथ क्या, कैडमियम है, एल्यूमिनियम है, तो बहुत ज़्यादा उसमें वो भी आ गया। लौह अयस्क आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, और द्वितीय स्थान पर चीन है इसमें, ठीक है। लौह अयस्क के मामले में द्वितीय स्थान पर चीन है। अभ्रक के मामले में चीन जो है उत्पादन में सबसे क्या है, आगे। देखो उत्पादन में आगे, लेकिन अगर अभ्रक के तुम बात करोगे कि जो है एक मिनट, चलो, चीन जो है इस समय अभ्रक में सबसे आगे है, ठीक है, उत्पादन में। प्लेटिनम का आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम इंपॉर्टेंट, क्या है, दक्षिण अफ्रीका, क्या है, दक्षिण अफ्रीका। चांदी का क्या है, मैक्सिको, ठीक है। चीन यहाँ पर द्वितीय स्थान पर है, यहाँ पर आपको चीन को फोकस करना है, क्योंकि चीन कहाँ कैसे है, ठीक है, तभी आप याद कर पाएंगे। कच्चा तेल में अमेरिका, ठीक है, अमेरिका याद रखना। प्राकृतिक गैस में अमेरिका। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका 2 चीज़ों में प्रथम है, एक आपका प्लेटिनम में, एक आपका मैग्नीज में, ठीक है। और इसमें जो है चांदी में जहाँ चीन द्वितीय पर है, वहीं मैग्नीज में चीन तृतीय पर है। जिंक में चीन प्रथम पर है, लेड में चीन प्रथम पर है, एस्बेस्टस में रूस प्रथम पर है, एल्यूमिनियम में चीन प्रथम पर है। तो आपको ऐसे प्रथम में याद करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर घुमा के चीन और 1-2 जगह पर अमेरिका और या फिर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। बस रूस आपका कहाँ पर है, हीरा के मामले में है, एस्बेस्टस के मामले में है, ठीक है, बस 2 जगहों पर। ऑस्ट्रेलिया आपका बॉक्साइट के मामले में है, और लौह अयस्क के मामले में, ठीक है। मैक्सिको आपका चांदी के मामले के द्वितीय स्थान पे आपका चीन है। तो इस हिसाब से अगर आप समझ के पढ़ेंगे, देखिए फिर बता रहा हूँ, हमेशा थोड़ा सा एक रेफरेंस मोड में पढ़िए कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं, तब आप उसको क्या करेंगे, आराम से समझ लेंगे। लेकिन आप उसको रटने बैठेंगे तो माय डियर आप गलती कर देंगे, ठीक है, समझे। चलो आइए देखते हैं शीर्ष जल शक्ति वाले राज्य भारत में कौन सा, जैसे शक्ति ऊर्जा के उत्पादन में तो कौन सा जल से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो प्रथम स्थान पे आपका पंजाब है, द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है, तृतीय स्थान पर यानी उत्तर प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तीसरे स्थान पर है। और जल शक्ति स्थापन क्षमता वाले राज्य, अच्छा माफ़ करेगा, फिर से वही गलती, ये क्षमता वाले राज्य है, माफ़ करिएगा कि क्षमता कहाँ पर है, ये राज्य हैं। अब ये देश पे आते हैं। देश में देखिए अगर विश्व में सबसे ज़्यादा जल शक्ति उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो वो क्या है, चीन है। द्वितीय स्थान पर ब्राज़ील, तीसरे स्थान पर कनाडा, ठीक है। ये देश वाइज हो गया, ये आपके भारत के राज्यवार हो गया, ओके, समझ गए। तापीय यानी क्या है, तापीय मतलब थर्मल से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर यूपी। तो यूपी दोनों मामलों में तृतीय स्थान पे, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चाहे थर्मल के मामले में, दोनों नंबर पे यहाँ तीसरे पर आता है। फिर विश्व में अगर देखा जाए नाभिकीय यानी क्या, न्यूक्लियर प्लांट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर चीन, फिर फ्रांस। ये फ्रांस आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चीन तो आप समझ जाओगे, लेकिन फ्रांस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। देखो अच्छे ऊर्जा यानी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में यहाँ पर चीन आगे है अमेरिका से, और उसके बाद ये ब्राज़ील आता है। तो वहाँ पर जहाँ अमेरिका चीन था, यहाँ चीन अमेरिका है, ठीक है। फिर देखो नवीनीकरण यानी कि फिर से वही बात हो जा रही है, ये 2021 का है। तो नवीनीकरण का क्या है, यहाँ चीन, अमेरिका और तीसरे स्थान ब्राज़ील। तो वही देखो सेम, दोनों जगहों पर सेम है, बस क्या है यहाँ पर देखो कि ये साल अलग है, 2020 का है, ये 2021 का है, समझ गए। चलो
उसके बाद क्या है, शीर्ष सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से आपके भारत में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे आपका राजस्थान है, द्वितीय स्थान पे गुजरात है, तृतीय स्थान पे कर्नाटक है। तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आपने अभी कुछ ऐसा ही पढ़ा था यहाँ भी, किसमें, ये राजस्थान के स्थान पर आप क्या कर दो, महाराष्ट्र कर दो, गुजरात कर दो, यहाँ क्या है यूपी कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा थर्मल वाले में, ठीक है। उसके बाद चलो शीर्ष सौर ऊर्जा वाले देश देखा जाए तो यहाँ चीन, यूएसए, जापान, यानी कि चीन, यूएसए आपको 3 जगह पर देखने को मिल गए, ठीक है। और अमेरिका और चीन उल्टा कर दो तो आपको 2 जगहों पर देखने को मिल गए, ठीक है। चलो शीर्ष पवन ऊर्जा वाले भारत में तो तमिलनाडु, ये सभी कोस्टल, जितने कोस्टल वाले राज्य तो वही हैं, तो उसके कोस्टल में आपका तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, ठीक है। शीर्ष पवन ऊर्जा वाले देखा जाए तो शीर्ष पवन ऊर्जा वालों में आप देखेंगे तो यहाँ पर चीन, अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर से चीन, अमेरिका। देखो चीन किस मामले में कितना हद तक आ गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यहाँ देखिए भूतापीय ऊर्जा से यहाँ अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, क्योंकि देखो चीन के पास दिक्कत क्या है कि भूतापीय से लेकर के वहाँ पर वैसी ज्योग्राफी नहीं है, वहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है कि वो कर सके, ठीक है। तो ये दिक्कत है उसके साथ, बस इसी वजह से नहीं है, वरना होता तो वो उसका भी उपयोग कर लेता। चलिए भैया 12 महारत्न कंपनियों के बारे में हम जानते हैं कौन कौन से, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, पेपर में आप भूलिएगा मत। ONGC, फिर IOCL, फिर सेल, फिर NTPC, फिर CIL, तो टोटल 12 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, फिर भेल, फिर BPCL, फिर HPCL, फिर PGCIL, फिर PFC, फिर RECL। फिर से एक बार समझिए, ONGC मुख्यालय देहरादून, IOCL मुख्यालय नई दिल्ली, ज़्यादातर नई दिल्ली ही होगा, सेल नई दिल्ली, NTPC नई दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रट लेना, ठीक है, गलती हो जाती है बहुत लोगों से। गेल नई दिल्ली, गैस अथॉरिटी, और इसका क्या, भेल नई दिल्ली, BPCL ये याद कर लेना मुंबई, फिर HPCL, तो BPCL HPCL अमेरिका से आप भूलेंगे नहीं, क्या, मुंबई। उसका PGCIL ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये समझिएगा, पावर ग्रिड इसका गुरुग्राम में, और फिर बाकी क्या PFC और RECL ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ठीक है। तो इसी के साथ भैया इस क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े या महत्वपूर्ण जो भी कुछ क्लास होगी आखिरी दिनों के लिए, उसको मैं लेकर के आता रहूँगा, जो आपके देखिए मैं वो चीज़ें ला रहा हूँ जो आपके नंबर में इजाफा कर सके, ठीक है। नंबर में मैं आपकी इजाफा करने वाली चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको क्या दूसरों से थोड़ा सा आगे लेकर के जाए। तो इसलिए भैया इन क्लासेज को देखिए और मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, और जो मैंने वो कृषि संबंधित आंकड़े दिए थे वो आप लोगों ने किए हैं कि नहीं वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अभी इसके अंतिम में देखिए आपके सामने आ गया होगा। तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय। और लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब